नमस्कार दोस्तों, ये पंचायत जो है थाना सनोली के अंतर्गत आने वाले गांव नवादा आर की है। और नवादा आर में आज तड़के करीब 5 बजे दो युवकों पर मामूली कहासुनी के चलते जो है वो ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि ट्रैक्टर जो है उनकी टांग पे से उतर जाता है, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो जाते हैं। दोनों युवकों को जो मजदूरी के लिए जा रहे थे उनकी शिनाख्त आपको बता देता हूं। सुनील पुत्र बलबीर और दूसरा राजेश पुत्र धीरा है। वो दिहाड़ी के लिए गांव से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही जो ट्रैक्टर चालक है उन पर जो है उनसे कहासुनी के बाद उनको घायल कर देते हैं। पूरे गांव में इस मामले को लेकर रोष है और लोग जो हैं काफ़ी महिलाएं भी और लोग भी इस मामले को लेकर आज थाना सनोली में जाते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। फिलहाल दोनों घायलों को यहां से सीधा जो है पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। और पंचायत में जो है आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद ये डिसाइड किया जाता है, ये बताया जाता है कि जो आरोपी है जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने खुद ही अपने ट्रैक्टर में आग लगाई है। पूरा मामला क्या है, आप सीधे आप जुड़े और सुने। नवादार गांव है जी। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, राजेश और सुनील सुबह 6 से 2 की ड्यूटी है उनकी। वे सुबह 5:20 पे घर से निकले जी। घर से निकले तो गांव से निकलकर इंदर का लड़का और इंदर, जोगिंदर, सुंदर ये सभी खड़े हुए थे। इन्हें पहले जी ट्रैक्टर हटा के सड़क पे अचानक से ट्रैक्टर हटाया के बाइक रोकी, चाबी निकाल कर फेंक दी। तो फिर इन पे हमला किया जी। जो बाइक चला रहा था उसके सिर पे गंडासी मारी है। गंडासी मारने के बाद जी फिर डंडे मारे जी। फिर वो सुनील को ये दोनों नीचे गिर गया जी। नीचे गिरने के बाद बहुत गंडासी मारी है। एक हाथ काट दिया जी सुनील का और पैर पूर पीट दिया। तो ये राजेश लड़का जो ये गांव की तरफ भागने लग गया। तो इन्हें इंदर ने जी ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ाया सुनील के जी। ये यहाँ से बेल्ट के नीचे से सारा चूरम चूर कर दिया जी टांगे। और फिर वे सब भाज गए। जब गांव वाले आए भाजने के बाद जी हम सारे उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य घर नहीं था, हम हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो 9-9:15 बजे की बात है ये। जैसे उन्हें ट्रैक्टर ऊपर ने फेर रखा था जी, ट्रैक्टर पे निशान थे ब्लड के। उन्हें सबूत मिटाने की कोशिश करके खुद ट्रैक्टर में आग लगा दिया जी। इंदर ने, जोगिंदर ने, सुंदर ने इन्हें खुद ट्रैक्टर में आग लगाई है, भाई सबूत मिट जाए। तो अब आप बड़ी क्या चाहते हैं? षड्यंत्र के साथ ये साजिश रची गई है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या मैं तो यही चाहता हूँ जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। जितने भी इस मामले में हैं इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसके शादी वारदात की है, क्यों वारदात की है? क्या कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी जी। हड़की फुड़की मारपीट हुई थी इनकी, थप्पड़ चट्टू की। पहले वो फैसला हो गया था जी। फैसले में पंचायत हुई थी गांव में, सरपंच के घर हुई थी, जिले सरपंच के घर। वहाँ समझौता भी हो गया था जी। समझौता होने के बाद 4-5 दिन बाद सुबह ये काम कर दिया जी। अच्छा, क्या वारदात, क्या मामला हुआ? मामला था जी 5:30 बजे का, तड़की सुबह का। ये भाई ड्यूटी पे जा रहे थे तो कुछ गांव के लड़के थे, उन्होंने आपस में मीटिंग करके इन्हें मारने की कोशिश करी। ट्रैक्टर भी चढ़ाया, इनकी दोनों टांग ख़त्म कर दी, एक हाथ ख़त्म कर दिया, यूँ दाहिना हाथ भी ख़त्म कर दिया कति। किसका किया? हाँ जी, किसका किया दाइनाथ? भाई का, जो पीजीआई रोहतक में अभी रेफर। सुनील नाम है उसका। सुनील नाम है जी। गंडासी हाथ पे लगाई, मारी है उसके, हाथ अलग कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने वो? ये गांव के ही थे जी, गांव के इंदर का लड़का था जी। और बहुत सारा इंदर भी था जी, काफ़ी जोगिंदर था जी, काफ़ी थे जी। मतलब सर उस टाइम हम सभी अबड़ा तबड़ी में अस्पताल में थे। 9-10 बजे उस टाइम उनके ट्रैक्टर में आ गए, वो भी दोस्त मारपीट किन्ने लगाई। हम कहाँ से लगाए? हमारा बच्चा हॉस्पिटल में, कौन करेगा ये काम? घर कोई भी नहीं था। वो उनकी खुद की साजिश है, वो सब मारपीट हो रहे हैं। एक्सीडेंट के गाने का मारा कि भाई जो पैर कुछ लाना कि उसमें कुछ साजिश हो उनकी, वो एक्सीडेंटल ना हो।
इन पे ही गिर था कुछ इंजाम है। ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर में खुद आग लगाई है। ट्रैक्टर जलाना आया होगा, 100 इंजाम लाएंगे हम, कर देंगे उनके ऊपर कार्रवाई, इसलिए उन्हें ट्रैक्टर जलाया और वो इंजाम हमारे पे दे दिया हमने। घर कोई भी नहीं था। ट्रैक्टर चलाने की जो घटना है वो किस टाइम करी उन्होंने? ये 9:30 बजे 9:30 बजे की बात आएगा। हम तो थे ही नहीं, हमें तो बाद में पता चला जी भाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी विनोद कुमार कहते हैं कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।